रिक्रूटमेंट और जम्मू कश्मीर के नौजवान। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तवक्का ये थी कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो सिलसिला जम्मू कश्मीर में साला साल रहा है वो सिलसिला खत्म हो जाएगा और रिक्रूटमेंट पेस पकड़ेगी। रिक्रूटमेंट सिर्फ पेस ही नहीं पकड़ेगी बल्कि वो सारी रिक्रूटमेंटें भी जो सालों से पेंडिंग हैं, वो सारी रिक्रूटमेंट्स भी जिनकी नोटिफिकेशन, जिनकी एडवर्टीजमेंट्स कई साल पहले निकली और रिक्रूटमेंट अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, वो उन सारी रिक्रूटमेंट्स में जम्मू कश्मीर की सरकार फैसला लेगी और एसएसबी और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन उन रिक्रूटमेंटों को जल्द से जल्द मुकम्मल करेगा, उन रिक्रूटमेंट्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करेगा। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट नोटिस जो सालों पहले इशू किए गए थे उनमें कोर्ट में लोग चले गए, कोर्ट ने उन एडवर्टीजमेंट्स के बाद उस सिलेक्शन पर, उस रिक्रूटमेंट के ऊपर स्टे लगा दिया और स्टे लगाने के बाद जब स्टे वैकेट हुआ उसके बाद कोविड आया, कोविड का वक्त खत्म हो गया, उसके बाद से लेकर अभी तक वो रिक्रूटमेंट जो है मुकम्मल नहीं हो पाई है। क्या वजूहात हैं, क्या सिस्टमिक कमजोरियां हैं? और सिस्टम की कमजोरियों को जब आप उजागर करते हैं तो सरकारी बाबू को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। सरकारी बाबू एक लंबा सा नोट निकालते हैं, धमकी भरा एक लंबा सा नोट निकालते हैं और उस लंबे से नोट में 3 बातें लिखते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ इनिशिएट कर दी जाएंगी, फलां तरह की प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ इनिशिएट कर दी जाएंगी, यूं कर दिया जाएगा, ट्यूं कर दिया जाएगा। यही कुछ तबीयत जम्मू कश्मीर के नेताओं की भी है। उनको लेकर अगर कहीं कोई खबर छप जाए तो वो भी यही धमकियां देते हैं कि आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स होगी, आपके खिलाफ ये होगा, आपके खिलाफ वो होगा। समझते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन छोटे हैं और इन छोटे इंस्टीट्यूशन को डराकर, धमकाकर खामोश कराया जाए और जो इंस्टीट्यूशन बड़े हैं उनके सामने इनकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन स्ट्रेट लाइन के माध्यम से इस बात को सरकार के समक्ष रखना और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिस तरीके से सिस्टम को ठीक करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और केंद्र सरकार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अनुशासन को लाने की कोशिश कर रही है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पता चले, प्रधानमंत्री के दफ्तर को भी पता चले और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी पता चले कि रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में किस तरीके से हो रही है। रिक्रूटमेंट के रूल्स का जहां तक ताल्लुक है उसका तमाशा तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होनी है, बच्चे 5 साल की रिलैक्सेशन मांगते हैं, सरकार 2 साल की देती है। जाहिर सी बात है जिस वक्त रिक्रूटमेंट को लेकर अलग अलग लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने इन बच्चों का मेमोरेंडम रखा होगा, उन्होंने किससे बात की होगी? ये सवाल मेरे कुछ साथियों ने मुझे कहा कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर किससे पूछेंगे कि इस रिक्रूटमेंट में क्या किया जाना चाहिए? या तो पुलिस के किसी आला अधिकारी से पूछेंगे या अपने गृह विभाग से पूछेंगे। गृह विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों की एडवाइस पर, उनके ओपिनियन पर ही वो फैसला करेंगे। जाहिर सी बात, और कहां जाएंगे? इन्हीं दोनों विभागों से वो पूछेंगे। ये 2 विभाग जो भी कुछ कहेंगे इन विभागों के ओपिनियन के ऊपर वो तय करेंगे कि क्या किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है ओपिनियन इन्हीं दोनों विभागों में से कहीं से आया है और उसी ओपिनियन की बुनियाद पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2 साल उम्र में इजाफा किया और कहा 30 साल तक के लिए बच्चे जो है सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में बैठ सकते हैं। वो बच्चे जो पिछले कई दिनों से कभी एक नेता और कभी दूसरे नेता के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, आज उनकी आंखें नम थी और परेशान वो इस बात को लेकर थे कि जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 400 वैकेंसीज को बढ़ाकर नौजवानों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, वहीं पर उम्र 30 साल यानी 2 साल की ही रिलैक्सेशन देकर उन्होंने हमारे दिल तोड़े हैं। ये बात वो नौजवान कह रहे हैं और ये बात आप हैरान होंगे इस बात को लेकर कि वो नौजवान ये बात भी समझते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्लियर पिक्चर नहीं जा रही है। बात उनको सही नहीं बताई जा रही है कि कितने प्रतिशत वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, एलिजिबल हैं और कोई 1 दिन से, कोई 2 दिन से, कोई 10 दिन से इनएलिजिबल हो गया है। ये बातें बच्चे कह रहे हैं। बच्चों की बात में दम भी हो सकता है और हो सकता है बच्चे जो कह रहे हैं उसमें कुछ हेरफेर भी हो। लेकिन नम आंखें बहुत कुछ बयान करती हैं, नम आंखें बहुत कुछ बताती हैं। उम्मीद तो यह है कि सरकार दोबारा से पुनर्विचार करेगी अपने इस फैसले के ऊपर। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन में देखने को यह मिला है कि जो फैसला लिया गया वो पत्थर की लकीर, लेकिन अगर अपने फैसले को दोबारा से उस पर सोच विचार किया जा सकता है, दोबारा से उस पर एक बार गौर किया जा सकता है और वन टाइम रिलैक्सेशन के तौर पर इन बच्चों को जो 5 साल की रिलैक्सेशन मांग रहे थे, जिन्हें मिली 2 साल है, अगर मुकम्मल 5 साल दिए जाते हैं तो उसका फायदा इन बच्चों को भी होगा
और जाहिर सी बात है उसके नतीजे में वो वाहवाही अगर करेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर की ही करेंगे। अब दूसरे एक सिलसिले की तरफ आते हैं। वो सिलसिला ये है कि बच्चों के साथ ज्यादती क्यों होती है, आखिरकार जम्मू कश्मीर के बच्चे रिलैक्सेशन क्यों मांगते हैं। आइए आपको थोड़ा सा उसका एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी का दफ्तर भी, उसके लिए भी मुझे लगता है ये नॉलेज होगा, और उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के दफ्तर के लिए भी ये मुझे लगता है बहुत कुछ बयान करेगा अपने आप में कि जम्मू कश्मीर के बच्चे आखिर इतनी रिलैक्सेशन क्यों मांगते हैं। 2003-4 की दहाई में फॉरेस्टर की कुछ पोस्टें रिकमेंड की गई भरने के लिए। उसमें कुछ लोग कोर्ट में चले गए, मामला स्टे हुआ और एक लंबे समय तक उसके बाद वो एडवर्टीजमेंट नहीं निकला। 2009-10 की दहाई में दोबारा से ये एडवर्टीजमेंट निकला। इस एडवर्टीजमेंट के लिए दोबारा से और ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे और अब तैयारी थी कि अब आने वाले कल में कभी भी इम्तिहान होगा और हम इस इम्तिहान में शिरकत करेंगे। लेकिन उसके बाद वॉक टेस्ट होना था, वो वॉक टेस्ट उसके बाद हुआ ही नहीं। 2013 की दहाई में दोबारा से इस पर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की गई, लेकिन ये नहीं मुकम्मल हुआ। 2015 की दहाई में फॉरेस्टरों की रिक्रूटमेंट हुई और वो रिक्रूटमेंट मुकम्मल भी हो गई, लेकिन जो प्रोसेस 2004 में शुरू किया गया था वो प्रोसेस नामुकम्मल रहा, वो प्रोसेस वहीं का वहीं रहा। 2019 में जाकर कोर्ट से जब छुटकारा मिला तो उसके बाद 2019 में एसएसबी ने वॉक टेस्ट के लिए पहले डेट्स निकाली, कोविड आया, पोस्टपोन हुआ। उसके बाद 2020 में वॉक टेस्ट को लेकर डेटें दी गई और पोस्टपोन की गई। वही हाल 2021 में रहा कि डेट आती है, दोबारा से वॉक टेस्ट को पोस्टपोन किया जाता है। अब सूरत हाल ये है कि आइए, अब मैं ये क्यों एक एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए कोट कर रहा हूं कि फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए 40 साल मैक्सिमम उम्र रख दी गई है कि आप 40 साल की उम्र तक, आप जानते हैं नॉन गजेटेड पोस्टों के लिए सरकार ने जो मैक्सिमम एज बार रखा है वो 40 के करीब करीब रखा है। अब आज आप थोड़ा आंकलन करिए, जो बच्चा 2004 में जिसकी उम्र 23 साल थी, आज पूरे 17 साल हो चुके हैं, 40 साल का हो गया वो। 40 साल का 23 साल की उम्र में जिस वॉक टेस्ट को वो आसानी से क्वालिफाई करता, 40 साल की उम्र में आप जब उससे वॉक टेस्ट कराएंगे वो क्या क्वालिफाई करेगा उस वॉक टेस्ट को। जिस बच्चे की उम्र उस समय 25 साल थी, 17 साल के बाद उसकी उम्र 42 साल है, वो क्या वॉक टेस्ट क्वालिफाई करेगा। वो बच्चा जिसकी उम्र 2005 में मान लीजिए 27 साल थी, आज 17 साल के बाद, आज 2007 की बात मैं कर रहा हूं, 2007 में अगर उसकी उम्र 27 साल थी तो 14 साल के बाद 41 साल हो गई। बताइए वो क्या वॉक टेस्ट करेगा। जो बच्चा 2002 में जब उसने 2004 में जब उसने फॉर्म भरा, जिसकी उम्र 32 साल उस वक्त थी, अब मुझे बताइए कि उसके लिए 17 साल गुजर गए तो वो तो 49 साल का हो गया। बताइए 49 साल की उम्र में वो क्या वॉक टेस्ट करेगा, क्या फॉरेस्टर का इम्तिहान क्वालिफाई करेगा, और फॉरेस्टर लगकर वो करेगा क्या, क्योंकि कुल मिलाकर तो उसको 11 साल भी नहीं मिलेंगे। ये जम्मू कश्मीर की हकीकत है। डेंटिस्ट 2009, डेंटल सर्जन 2009 के बाद उनकी पोस्टें ही कभी नहीं निकली, यानी जम्मू कश्मीर के हेल्थ विभाग को डेंटल सर्जनों की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर डेंटल कॉलेज जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं। आईडीपीएस सिहोरा जम्मू कश्मीर में क्यों है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की इतनी खूबसूरत आलीशान बिल्डिंगें आपने जो बनाई हैं वो किस लिए हैं, वो क्यों बनाई गई हैं। अगर आपको डेंटल डॉक्टरों की सिस्टम में जरूरत नहीं, डेंटल डॉक्टरों की अगर आपको डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, कश्मीर के अलग अलग इलाकों में अगर इन बच्चों की आपको जरूरत ही नहीं है, तो फिर जम्मू कश्मीर में एमबीबीएस के बाद बच्चों को बीडीएस मिल जाए, वो खुशी क्यों होती है उनके मां बाप को। क्यों देते हैं आप बच्चों को बीडीएस में एडमिशन, और उसकी जगह आप एमबीबीएस में हालत देखें कि आप एमबीबीएस करने के बाद, एमडी करने के बाद जब आप वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और सर्जन्स ढूंढते हैं तो आपकी पोस्टें वैकेंट रह जाती हैं। इसका मतलब हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो प्रायोरिटीज ही मिसप्लेस्ड हैं। अगर प्रायोरिटी में ये सारे सेक्टर्स, जिन जिन सेक्टर्स में हम लोगों को, अच्छा उसके बाद अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर होता तो शायद ये डेंटल डॉक्टर्स कहीं एडजस्ट होते। लेकिन यही मेरा, जैसे मैंने आपको कहा, इसी तरीके से आप आयुर्वेदा में चले जाएं, इसी तरीके से आप बैम्स में चले जाएं, इसी तरीके से बीयूएमएस में चले जाएं, ये बच्चे जो सब आप ट्रेंड कर रहे हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस से, मुझे बताइए आयुर्वेदिक कॉलेजेस से या बाकी यूनानी मेडिसिनल साइंसेस के कॉलेजेस से इन बच्चों की जो पढ़ाई हो रही है, बताइए बच्चे कहां जाकर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आयुर्वेद के ऊपर आज जबरदस्त स्ट्रेस दिया जा रहा है, आज पोस्टें निकलेंगी, ये लोग एब्जॉर्ब भी होंगे, लेकिन जिन लोगों ने इससे पहले
ये सारी पढ़ाई की, उस समय सरकार को ये ख्याल क्यों नहीं आया? डेंटल डॉक्टर्स को लेकर ख्याल क्यों नहीं आया? तो इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को एक डाटा मंगवाना चाहिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, और मालूम ये करना चाहिए कि ये बताइए कितनी टोटल एडवर्टीजमेंट्स 2000 से लेकर 2021 तक अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने कितने इंडेंट एसएसबी को भेजे हैं, इनमें से कितने इंडेंट्स में रिक्रूटमेंट मुकम्मल हो चुकी है और कितने इंडेंट ऐसे हैं जिनकी रिक्रूटमेंट अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, वो किस स्टेज पर हैं और क्यों उस स्टेज पर रुके हुए हैं, वॉक टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। अगर ये सारी जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक पहुंचती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जब इसका संज्ञान लेंगे तो वो हैरान होंगे कि कितनी सारी ऐसी वैकेंसीज हैं, कितने सारे ऐसे इंडेंट हैं जो एसएसबी और पीएससी को जब रेफर करने थे टाइमली रेफर नहीं हुए। ये सारी चीजें, जैसे आज अब 1200 वैकेंसीज अब अगर सब इंस्पेक्टर की आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? आपको जरूरत है ना सब इंस्पेक्टर की, तो ये तो आज वैकेंसीज नहीं ना पैदा हुई हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2009 से लेकर 2021 तक सारी वैकेंसीज बनी हैं, यानी 13 साल में एक्यूमुलेट हुई है वैकेंसीज, तब जाके अब 1200 के करीब करीब सब इंस्पेक्टर भर्ती कर रहे हैं। तो अब अगर कसूर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का रहा है, कसूर अगर अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज का रहा है, कसूर अगर इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स का है, जो डिपार्टमेंट इंडेंट देते हैं, क्योंकि एसएसआरबी का जहां तक ताल्लुक है उसे तो केवल एग्जाम कराना है और एग्जाम कराने के बाद रिक्रूटमेंट को मुकम्मल करके जो जिस डिपार्टमेंट ने इंडेंट भेजा है उस डिपार्टमेंट को जिन लोगों को रिक्रूट किया गया वो लिस्ट भेजनी है। और एक और तमाशा, इसी जम्मू कश्मीर में कुछ और लोगों को हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग ने एसएसबी के थ्रू वो लोग रिक्रूट हुए। रिक्रूट होने के बाद जब हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई हमें तो आपकी जरूरत ही नहीं है, आप कहां से आ गए, हमारे पास तो आपके लिए कोई वैकेंसीज ही नहीं है। वो तब से लेकर आज तक स्ट्रगल में लगे हुए हैं, तलाश कर रहे हैं भाई कोई रास्ता मिल जाए। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये फॉरेस्टर का इम्तिहान हो जिसमें वॉक टेस्ट पिछले कई सालों से नहीं हो रहा। 2004 में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, जो एडवर्टीजमेंट आई, उसके बाद से लेकर अभी तक ये रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं हुई है। कौन लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। और उसके अलावा ये भी जिस वक्त आपके पास लोग चिट्ठी लेकर आते हैं, जिस वक्त फाइल लेकर आते हैं, तो मेहरबानी करके इनसे ये पूछा कीजिए कि भाई ये बच्चे जो रिलैक्सेशन मांगते हैं, एज में रिलैक्सेशन मांगते हैं, वजह क्या है? वजह यही है कि जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट का कोई भी जाब्ता नहीं रहा। मन किया तो रिक्रूटमेंट के लिए इंडेंट भेज दिया गया, मन नहीं किया तो इंडेंट ही नहीं गया। और इंडेंट के लिए भी सरकारी आदेशनामा निकला है कि फरवरी के महीने में आपको इंडेंट जो है वो एसएसबी को और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजना है। क्या 2021 में यह हुआ? फरवरी के महीने में कितने डिपार्टमेंटों ने पब्लिक सर्विस कमीशन और एचजेके एसएसबी को इंडेंट भेजे? क्या आपने मालूम करने की कोशिश की? अगर इंडेंट टाइमली गए होते तो ये एसएसबी का शेड्यूल तो नहीं हिलता। और जब इंडेंट जाते हैं, एडवर्टीजमेंट तैयार होती है, तो फिर बवाल खड़ा हो जाता है कि जी आपने जो सिलेबस निकाला है ये सिलेबस वो नहीं है जिस सिलेबस की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ये पुराना सिलेबस है, ये बदल गया है। आप अलग अलग पोस्टों को एडवर्टाइज करते हैं तो एक और हंगामा खड़ा होता है कि इस एडवर्टीजमेंट में आपने जो इस एक पोस्ट के लिए जो आपने क्वालिफिकेशन मांगी है, इस क्वालिफिकेशन में आज सुपर स्पेशलाइजेशन होती है, आप इसमें डिप्लोमा क्यों मांग रहे हैं? ये सब चीजें इसलिए बड़ा ज्यादा जरूरी है कि रूल्स को वैसे अपग्रेड करने का सिलसिला तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने शुरू किया ही है, लेकिन जो रूल्स अपग्रेड नहीं हुए उनको अपग्रेड किया जाए। जो इम्तिहान आपने लेना है वो आज के सिलेबस के हिसाब से उस इम्तिहान की तैयारी करें। जिस पोस्ट के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए उस क्वालिफिकेशन के एन मुताबिक आप बच्चों को लें। और एक और चीज जो आज ही ग्रेजुएट बच्चे हमसे कह रहे थे कि जी जो तो कॉमर्स की स्ट्रीम के बच्चे हैं वो कहते हैं जी इन ये पोस्टें हमारी, इसमें क्या कहते हैं वो जो आर्ट्स का ग्रेजुएट है या बाकी किसी फील्ड का ग्रेजुएट है वो यहां नहीं आएगा। इसी तरीके से जिन्होंने लॉ किया हुआ वो कहते हैं हमारे फील्ड में बाकी किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जिन लोगों ने इंजीनियरिंग करी हुई है वो कहते हैं इंजीनियर सिर्फ हम ही लगेंगे, बाकी और कोई यहां नहीं आएगा। समझा जा सकता है, ट्रेड्स हैं, प्रोफेशंस हैं, उसके हिसाब से जो वो बात कर रहे हैं वो सही है। लेकिन आर्ट्स के फील्ड के बच्चे कहां जाएंगे? वो बच्चे जिन बच्चों ने बीए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, जिन बच्चों ने बीए ऑनर्स इंग्लिश में करा हुआ है, बताइए वो बच्चे कहां जाएंगे? उनके पास क्या
मौके हैं आपके पास। इसीलिए वो बच्चे कहते हैं कि सब इंस्पेक्टर के इस रिक्रूटमेंट में जो एक मौका हमको मिला था, वो मौका भी हमसे छीन लिया गया और कसूरवार हुकूमत है और उसका ठीकरा हमारे सर पे फोड़ा जा रहा है। अगर हुकूमत ने पोस्टें लगातार हर साल निकाली होती, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अगर हर साल ये रिक्रूटमेंट्स की होती, रेगुलर बेसिस पर रिक्रूटमेंट्स की होती, तो आज ये बच्चे नाराज नहीं होते, ये सड़कों पर नहीं होते, इनको 4-5 चांसेस मिल गए होते, ये धरना प्रदर्शन या प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे होते। लेकिन चूंकि आपने वो सब किया नहीं, तो उसका ठीकरा अब इन बच्चों के ऊपर फोड़ना, इन नौजवानों के ऊपर फोड़ना गलत है। उम्मीद ये सरकार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से, JKSSB से, इन सब से ये कहेगी कि कोऑर्डिनेशन में काम कीजिए और सभी डिपार्टमेंटों से ये कहेगी कि रिक्रूटमेंट के लिए इंडेंट आप टाइमली GAD के पास भेजेंगे और GAD से भी ये गुजारिश करेगी कि ये इंडेंट टाइमली इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास जाना चाहिए। और दूसरा, लॉ डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर कि आप मेहरबानी करके जितने भी केसेस हैं रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए, उनको प्रायोरिटाइज करें कि ये केसेस प्रायोरिटी पर हैं, संजीदगी के साथ उन केसेस को लें ताकि उन केसेस का निपटारा कोर्टों से जल्द हो और उसका फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हो जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बेइंतहा परेशान है।